जरा इमेजिन कीजिए, एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, दो फेडरल एजेंट्स अपने रूटीन ऑपरेशन पर हैं, बिल्कुल आम सी शाम है। लेकिन तभी आसमान में उन्हें एक अजीब सी गोल ऑरेंज कलर की ग्लो करती हुई चीज दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं चल रही है दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगले 2 दिनों में 6 अलग-अलग ट्रेन्ड ऑफिसर्स ने बिल्कुल यही नज़ारा देखा। अब आप खुद सोचिए, दशकों से आसमान में दिखने वाले इन रहस्यों ने पूरी दुनिया को चकमा दे रखा है। इन्हीं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओज का असली सच क्या है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी ग्लोबल फिनोमिनन के पीछे की फाइलों और दावों को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये है कि क्या यूएफओज सच में एलियंस हैं? मतलब आसमान में कोई भी अनजान सी चीज़ दिखी नहीं कि हम तुरंत सोच लेते हैं कि लो भाई आ गए दूसरी दुनिया के लोग। बचपन से लेकर आज तक पॉप कल्चर और फिल्मों ने हमारे दिमाग में यही तो डाला है। लेकिन क्या हर उड़ने वाली अजीब चीज़ का मतलब एलियंस ही होता है? चलिए इन सुनी सुनाई बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विज्ञान और असली तथ्य इस बारे में क्या कहानी बयां करते हैं। इस पूरी मिस्ट्री की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है। 1947 में न्यू मैक्सिको की शुरुआती रिपोर्ट्स को ही ले लीजिए। फिर 1948 में जर्मनी, 1952 में सोवियत बॉर्डर, और ये सिलसिला आज तक थमा नहीं है। पिछले करीब 8 दशकों में हजारों अलग-अलग यूएफओ साइटिंग्स दर्ज की गई हैं। अगर हम इन सारी घटनाओं को एक नक्शे पर रखकर देखें तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न उभर कर आता है। ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ कोई अफवाह या नजरों का धोखा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सॉलिड फिनोमिनन है जिसकी बाकायदा सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सिर्फ अमेरिका की हॉलीवुड फिल्मों तक ही सीमित है। ये सच में एक ग्लोबल चीज है। अमेरिका से लेकर जापान और मिडल ईस्ट तक ये अजीब गरीब ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। जरा सोचिए, इराक में मिलिट्री सर्वेलेंस सिस्टम के ठीक सामने से एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट सुपर हाई स्पीड से गुजरकर गायब हो जाता है। सीरिया में 2-2 सेकंड के लिए ऑरेंज कलर की सेमी ट्रांसपेरेंट आकृतियां दिखती हैं। और जापान के पास तो एक फुटबॉल की शेप का ऑब्जेक्ट दिखा जिसमें से 3 अजीब सी प्रोजेक्शंस बाहर निकली हुई थीं। यहां तक कि स्पेस मिशंस में भी ऐसी चीजें नोटिस की गई हैं। ये सब बताता है कि ये रहस्य पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब सबसे हैरान करने वाली बात पर आते हैं, इनका बिहेवियर। ये चीजें आसमान में जिस तरह से मूव करती हैं ना, वो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो 80 मील प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहा हो और अचानक से 90 डिग्री का टर्न ले ले। इनर्शिया की बेसिक फिजिक्स कहती है कि आज के किसी भी नोन एयरक्राफ्ट के लिए ऐसा करना लिटरली इम्पॉसिबल है। और तो और जो फेडरल एजेंट्स वाली घटना मैंने शुरू में बताई थी, वहां पता है क्या हुआ? एक बड़े ऑरेंज ऑर्ब से छोटे छोटे रेड ऑर्ब्स निकल रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई विशाल मदरशिप छोटे छोटे ड्रोन्स लॉन्च कर रही हो, और पलक झपकते सब गायब। यही वो इम्पॉसिबल लगने वाली हरकतें हैं जो इस पूरी गुत्थी को इतना पेचीदा बना देती हैं। तो भाई इन सारी इम्पॉसिबल सी लगने वाली घटनाओं, अजीबोगरीब फिजिक्स और ग्लोबल साइटिंग्स के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, आखिर इन ऑब्जेक्ट्स की असली उत्पत्ति क्या है? ये आ कहां से रहे हैं? देखिए, आसमान में दिखने वाली हर अनजान चीज कोई जादू या चमत्कार तो हो नहीं सकती। हर घटना के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल वजह जरूर होती है। इसी वजह को ढूंढने के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मुख्य रूप से 2 थियोरीज पर सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं वो क्या हैं। इस पूरी डिबेट को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ वो थ्योरी है जो काफी सेंसेशनल है कि भाई ये पक्का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस है, किसी बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन की स्पेसशिप्स। सुनने में काफी एक्साइटिंग लगता है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ कुछ बेहद लॉजिकल और जमीनी एक्सप्लेनेशंस भी मौजूद हैं, जैसे कि हो सकता है किसी सुपर पावर देश की कोई टॉप सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, या फिर जासूसी करने वाले बेहद एडवांस्ड स्पाई ड्रोन्स हो, और कई बार तो ये सिर्फ हमारे रेडार या इंफ्रारेड कैमरा सिस्टम्स में होने वाले सेंसर एरर्स या ग्लिचेस भी हो सकते हैं। ये पूरी बहस हमेशा इन्हीं 2 एक्सट्रीम्स के बीच झूलती रहती है। इन तमाम थ्योरीज और कयासों के बीच अगर हमें कोई सॉलिड जवाब चाहिए तो हमें ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस की तरफ देखना होगा। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने सालों तक इन घटनाओं की बहुत ही गहराई से जांच की है। हाल ही में उन्होंने कई ऐसी फाइलें, इमेजेस और नासा के ट्रांसक्रिप्ट्स पब्लिक डोमेन में जारी किए हैं जो पहले टॉप सीक्रेट रखे गए थे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि इन हाई लेवल सरकारी जांचों और डॉक्यूमेंट्स का फाइनल वर्डिक्ट यानी फैसला आखिर क्या रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के निष्कर्ष बिल्कुल साफ और सीधे हैं। पहला,
ऐसे बहुत से केसेस हैं जिन्हें अब पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जा चुका है। पता चला कि वो कोई एलियंस नहीं बल्कि मौसम नापने वाले गुब्बारे, आर्म ड्रोन्स या फिर सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन थे। दूसरा, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ मामले आज भी अनसुलझे हैं और वो सच में हमारी समझ के बाहर हैं। लेकिन तीसरी और सबसे क्रूशियल बात ध्यान से सुनिएगा, आज तक एलियंस के होने का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। जी हाँ, जीरो सॉलिड प्रूफ। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये कंफर्म करे कि आसमान में दिखने वाली ये चीजें किसी बाहरी दुनिया की तकनीक हैं। और यहीं से निकल कर आता है हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे। अनसुलझे या अनएक्सप्लेन्ड का मतलब हमेशा एलियन नहीं होता। किसी चीज के बारे में जानकारी न होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां एलियंस मौजूद हैं। ये ब्रह्मांड बहुत बहुत विशाल है और इसमें अनगिनत रहस्य छुपे हैं। लेकिन जब तक हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं आ जाता, हमें हमेशा तथ्यों के बेसिस पर ही आगे बढ़ना चाहिए। क्या पता कल को कोई नई सीक्रेट फाइल डिक्लासिफाई हो और सारा सच पलट जाए, या फिर शायद हम यूं ही आसमान में देखकर हैरान होते रहेंगे। आपको क्या लगता है? खैर, इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।